हम आ चुके हैं भाई साहब घुघुआ जैव विविधता केंद्र। यहाँ पूर्व में प्राकृतिक जीवों का संरक्षण किया जाता था, तो ये इस तरह से कंगारू वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पास घुघुआ में एक केंद्र बनाया गया है। तो इस तरह से पूर्वज में ये देखिए लकड़ियाँ हैं जो आजकल पत्थर हो चुके हैं, इन्हीं को संरक्षित कर ये केंद्र बनाया गया है। मेज स्टैंड में आ गए हैं हम, और इस तरह से ये देखिए पूर्वज में हुआ करता था जो लकड़ियाँ, उनको संरक्षित किया गया है। ये मामा श्री हैं, ये दोनों भाई, ये सभी कोई देखिए ये पूरे जितने हैं ये लकड़ी के हैं जो आजकल पत्थर हो चुके हैं। इन्हीं को सजाकर म्यूजियम में रखा गया है। तो चलो आज का सफ़र हम यहीं से शुरू करते हैं, म्यूजियम से। हम आगे और लेकर के चलेंगे, जंगलों में दिखाएंगे कि किस तरह से पेड़ों को काटा गया था और फिर संरक्षित कर कहीं ले जाने की कोशिश ये है। इसको डायनासोर का अंडा भी बताया जा रहा है। यहाँ के जो भी संचालक है उनके द्वारा बताया गया है कि इनको हाथ मत लगाइए आप, जितना देखना है फोटो खींचना है खींचिए, पर हाथ इनमें नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से संरक्षित किया गया है। ये हैं, ये कुछ उनके चित्र वगैरह दिया गया है कि पूर्व में किस तरह से रहा होगा। ये डायनासोर का पूरा और आदि मानव का चित्र रखा हुआ है। जो पूर्व काल में डायनासोर थे, डायनासोर के बाद मनुष्य का अवतार हुआ है, उसी को दिखाते हुए ये घुघुआ जीवाश्म का ये चित्र है। तो देखते जाइए आगे किस तरह से पेड़ हुआ करते थे, नाला, नदी, पहाड़, ये सारी इसमें दिया हुआ है। जीवाश्म मिले घुघुआ में, ये देख लीजिए। इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं अतीत की निधियाँ। अमूल घुघुआ। ये इस तरह के बहुत कम पाए जाते हैं, प्रायः है देखने को। ये डिंडौरी जिले के सहपुरा ब्लॉक, सहपुरा तहसील के 4-5 किलोमीटर दूर स्थित है। चाहें तो आप भी आ सकते हैं। ये सहपुरा से मंडला रोड पर पड़ता है, मंडला निवास बिछिया रोड में पड़ता है, एकदम रोड में ही है। तो जो हमारे प्राकृतिक जीवन था उसकी गाथा को यहाँ विस्तारित दिया गया है। ज़्यादा तो अनुभव नहीं है, मैं अनुभव करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। पर इस तरह से जीवाश्म हुआ करते थे। ये पूरी तरह से लकड़ी है जो आजकल पत्थर हो चुके हैं। ये देखिए डायनासोर का अंडा, क्या वास्तविक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आगे ले चलेंगे हम आपको जंगल की ओर।
वहाँ भी इसी तरह से बताया जाता है कि कुछ शरारती लोगों के चलते यहाँ के पेड़ को काटा गया था, और पेड़ को काट करके जैसे रखे हैं उसी समय ये पत्थर के हो गए हैं, ऐसा बताया जाता है। कुछ का कहना है, पर अभी इस बात को हम पूरी तरह से डिनाइड भी नहीं कर सकते, और आगे दिखाएंगे हम आपको जो ढेर जंगलों में है वो ढेर में ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से पेड़ों की कटाई की गई थी और किस तरह से अभी भी वे पेड़ पत्थर बनकर वहीं पास पड़े हुए हैं। हाँ तो लो भैया, हम आ चुके हैं ये जंगलों में, घुघुआ के जंगल में, जहाँ जीवास के पेड़ पौधे अभी विराजमान हैं। तो ले चलते हैं हमको आपको दिखाने के लिए ये जंगलों में किस तरह से पुराने पेड़ पौधे हैं जो आजकल पत्थर हो चुके हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए ले चलते हैं। तो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, 2 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। ये गेट में आ चुके हैं, अब गेट के उस साइड जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के पेड़ हो चुके हैं पत्थर। ये कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है, कितने सुहावने जंगल। ये कुछ कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ बिना अनुमति प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास अनुमति है, हम जाएंगे ही। तो ये देख लीजिए, इस तरह से पेड़ कटे पड़े हुए हैं जो पत्थर हो चुके हैं जगह जगह पर। अभी भी जीवित पेड़ भी हैं, और पुराने जो जीवाश्म बन गए हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे।
तो चलो चलते हैं आगे, दिखाएंगे हम आपको प्राकृतिक की सुंदरता। ये देखिए ढेर सारे रखे हुए हैं, ढेरी बना दिया गया है। ये देखिए करीब से, ये इस तरह से ये पूरे लकड़ी हैं, ये क्या हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं। वे किस तरह से जीवाश्म हुआ वो लिस्ट या सूची में इस तरह से देखिए पेड़ पत्थर हुए हैं, ये लगे हुए ठूठ बने, ये पूरे जंगलों में इस तरह से है, जगह जगह आपको मिलेंगे। इस तरह से हुआ, इसको पता करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। अभी हमारे पास कोई गाइड भी नहीं है कि बता सके इनको। ये इस तरह से जगह जगह रखा हुआ है, एकत्रित करके रखा गया है। यही है गोवा की पहचान। मूल आदिवासी ही बता पाएंगे इन चीज़ों को, कैसे हुआ क्या हुआ। ये देखिए पूरे हरा भरा माहौल। इस साइड से रोड भी है, कई लोग पिकनिक मनाने भी यहाँ आते हैं। ये देखिए पूरा चट्टान पड़े हुए हैं जगह जगह, नीचे भी देखिए तो आप उन्हीं का पत्थर पाएंगे। क्या जानकारी देते हैं जीवाश्म। ये जीवन हमें करोड़ों वर्ष पहले इस स्थान में वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस तरह से पहले हुआ करता होगा, जिसको प्रदर्शित करता है जीवाश्म घुघुआ। तो ये है भाई घुघुआ का दृश्य। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पेड़ पौधे, ये बढ़िया हरा भरा है, यहाँ बैठने के लिए भी बनाया गया है। यात्री जितने आते हैं सुस्ताने के लिए शीतल छाया में बैठकर आनंद ले सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ आकर। बहुत बढ़िया दृश्य है, देखने योग्य है। खासकर विद्यार्थियों को ज़रूर देखना चाहिए घुघुआ का खजाना, जो इस तरह से बना हुआ है। इनके बारे में सोचने की शक्ति रख पाएँ, ऐसा दृश्य।